तो स्वागत है दोस्तों कोर्स के नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं गेनर बैकफ्लिप। दोस्तों गेनर बैकफ्लिप के वैसे बहुत सारे वेरिएशन हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में बेसिक गेनर बैकफ्लिप सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे इसके वेरिएशन को भी प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों हम गेनर बैकफ्लिप को दो तरह से कर सकते हैं, बोथ लेग गेनर बैकफ्लिप एंड सिंगल लेग बैकफ्लिप। दोनों को हम प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से प्रैक्टिस करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका फुल डेमोन्स्ट्रेशन। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से। सबसे पहले हमने ऑलरेडी बैकफ्लिप सीख लिया है पहले। अब हमारी जो बैकफ्लिप है वो इस तरह से आ रही है कुछ। ध्यान से देखिए एक बार। रेडी 1 2। तो यहाँ पर बैकफ्लिप दिखाने का मेन रीजन है गाइज, हमारी बॉडी अभी पीछे की तरफ जा रही है, तो गेनर बैकफ्लिप को हमने आगे की तरफ लेना है। अगर आपका जो बॉडी लैंडिंग है वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो सबसे पहले उसको हम आगे स्पॉट पे लेके आएंगे, स्पॉट पे लैंडिंग लेके आएंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे। बहुत सारे लोगों का पीछे जा रहा होगा बॉडी, लेकिन बहुत सारे लोग स्पॉट में भी लैंडिंग आ रहा होगा, तो उनके लिए बेटर हो जाएगा आगे सीखने के लिए। लेकिन अगर आपका पीछे की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले आगे लाने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है। तो वो कौन से एक्सरसाइज प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली, ध्यान से देखें। तो सबसे पहला जो मूवमेंट है, एक स्पॉट पे खड़े हो जाएं और स्पॉट से आपने अभी क्या करना है, आगे की तरफ जंप करना है। पूरा टेक ऑफ लेने के बाद आगे की तरफ जंप लेना है। तो ध्यान से देखें 1 2। इस तरह से आपने क्या करना है, पूरा टेकअप को आगे की तरफ लेना है और लैंडिंग जहां से आप टेकअप ले रहे हैं उससे 1 स्टेप आगे की तरफ आपने लैंडिंग करनी है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें। रेडी। तो गाइज यहाँ पर आपने जंप तो आगे करना ही है, साथ ही साथ आपके जो हैंड स्विंग है, हैंड स्विंग को भी थोड़ा सा आगे ले जाते हुए क्या करना है, इसे प्रैक्टिस करना है। कुछ दिन इसे कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। और इसके बाद अब जो सेकंड एक्सरसाइज बताने वाला हूँ वो है टक जंप एंड बैक रोल। तो ध्यान से देखें, सेकंड जो एक्सरसाइज है सेम आगे की तरफ आपने जंप करना है और उसके बाद टक करते हुए रोल बैक करना है। तो ध्यान से देखें। रेडी 1 2। इस तरह से गाइस क्या करना है, आपने टेकअप लेने के बाद आगे टक करना है और लैंडिंग के बाद रोल बैक करना है। दोबारा से देखिए एक बार। रेडी, पूरा जंप। तो गाइस इन दोनों एक्सरसाइजों को अच्छे से आपने प्रैक्टिस करना है। तो गाइज बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम गेनर बैकफ्लिप को अटेम्प्ट करेंगे। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट स्टेप में बताए गए दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद आपको थोड़ा सा जो मूवमेंट है, बैकफ्लिप का जो मूवमेंट है उसका पता चलेगा कि किस तरह से आपने आगे की तरफ लैंडिंग के लिए बॉडी को टेक ऑफ लेना है। तो ध्यान से देखें एक बार। सबसे पहले इस पोजिशन में आ जाए। यहाँ पर कुछ बातों को, 1-2 पॉइंट है जो गेनर बैकफ्लिप को अच्छा बनाएंगे आपके। सबसे पहले आपका जो हैंड स्विंग है वो आगे की तरफ लेना है। बैकफ्लिप में हम पीछे की तरफ लेते थे, उसी हैंड स्विंग को हम आगे की तरफ लेते हुए टेक ऑफ लेंगे। और जंप को, जो आपका जो जंप है उसको भी हल्का सा आगे हाथों की स्विंग के साथ लेके जाना है आपने, और उसी पोजीशन में टक करते हुए बैकफ्लिप को अटेम्प्ट करना है। तो गाइस स्टार्टिंग में ही आगे की तरफ ना जाएं आप। पहले आपने क्या करना है, पीछे जो जा रहे थे उसको क्लोज लाने की कोशिश करना है। उसके लिए पहले आप स्पॉट से पूरा ऊपर जंप करके बैकफ्लिप को प्रैक्टिस करें। तो ध्यान से देखें इस तरह से। अब इसी में आपने जल्दी से टक पोजीशन करना है। जंप लेने के बाद, जो आपका टेक ऑफ लेने के बाद आपने जल्दी से टक कर उसी जगह पे जहां से आपने टेक ऑफ लिया था उसी जगह पे लैंडिंग करने की कोशिश करना है। तो ध्यान से देखें एक बार पूरा। तो गाइज इस तरह से आपने पहले जहां से टेक ऑफ लिया था उस जगह पे लैंडिंग लाना है। देखें ध्यान से दोबारा से एक बार। वो होगा कैसे, आपने बॉडी ऊपर की तरफ और आगे की तरफ उठाते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखिए।
तो गाइज इस तरह से पहले स्पॉट में लेके आए, अब धीरे धीरे हल्का हल्का क्या करें, आगे की तरफ लैंडिंग को लेके आने की कोशिश करें। वो होगा कैसे, इस तरह से पूरा खींचे और टक करके रोटेशन करें। देख ले पूरा मूवमेंट। तो गाइज आपने देख हल्का सा मैंने क्या किया, यहां से अपनी लैंडिंग को थोड़ा सा आगे लेके आया, जो कि आपका गेनर बैकफ्लिप कहलाता है। अब इसे जितना आगे की तरफ लेके जा सकते हैं उतना आगे लेके जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेके जाना आपको। आपका जो जंपिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग आपने जंप करना है और लैंडिंग को सेफली परफॉर्म करना है। तो गाइज यहाँ पर गेनर जो बैकफ्लिप है उसके लिए हल्का एक्स्ट्रा जंप चाहिए होता है जो नॉर्मल बैकफ्लिप करते हैं उससे। तो गाइज अगर आपके पास जंप नहीं है, अच्छा जंप नहीं है, तो आप एक्सरसाइज के जरिए इसको इंक्रीज करें, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करें, तभी जाके आप अच्छे से गेनर बैकफ्लिप को सीख सकते हैं। पहले स्पॉट में लाएं, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा आगे, एंड उसके बाद हम इसको जब आपका परफेक्ट आने लग जाएगा आगे की तरफ, उसके बाद हम इसको हाइट से प्रैक्टिस करेंगे। अब हम बढ़ते हैं गाइज सिंगल लेग बैकफ्लिप। जो सिंगल लेग गेनर बैकफ्लिप करते हैं उसको किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले जो सिंगल लेग गेनर बैकफ्लिप होता है उसको देख लें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम सिंगल लेग गेनर बैकफ्लिप को किस तरह से प्रैक्टिस करना है उसको देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले एक बात देख लें, सिंगल लेग गेनर बैकफ्लिप किस तरह से आता है, तो ध्यान से देखें। रेडी, आपका जो स्टेप है सेम रहेगा और यहां से अभी आपने टेकअप के साथ, रेडी। तो गाइज ये आता है स्विंग सिंगल लेग गेनर बैकफ्लिप। इसमें गाइज आपका जो स्विंग मूवमेंट है वो इस्तेमाल होता है। स्विंग जितना अच्छा होगा आपका उतना अच्छा आपका गेनर बैकफ्लिप आएगा। तो स्विंग को इम्प्रूव करने के लिए हमें पीछे से रनिंग लेना पड़ता है, उसके बाद रनिंग के बाद जो टेकअप होता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपका गेनर बैकफ्लिप कितने हाइट से आएगा। तो गाइज इन मूवमेंट को हम बाद में प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपका जो बेसिक मूवमेंट है उसको कैसे प्रैक्टिस करें एक बार देख लें। तो आपका जो टेकअप लेग है वो पहले आप इस तरह से आगे रख लें, और जिससे आप स्विंग लेने वाले हैं, मतलब आपका जो स्विंग लेग हो है उसको हल्का सा पीछे रखें। अगर आप राइटी हैं तो राइटी से रखें, मैं यहाँ से लेफ्ट लेग से आपका जो टेकअप है वो लेने वाला हूँ। तो इस तरह से आप पोजीशन बना लें। अब आपने यहाँ से टेकअप लेते हुए दोनों पैरों से, अभी आपको कोई स्विंग लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से दोनों पैरों से टेकअप लेते हुए आपने बैकफ्लिप को परफॉर्म करना है। तो ध्यान से देखें, रेडी, यहाँ से मूवमेंट अप। तो गाइज इस तरह से आप पहले सिंगल लेग को आगे रखते हुए पूरे मूवमेंट को कंप्लीट कर लें। दोबारा से देखें एक बार, रेडी। अब गाइज यहां पर आपने क्या करना है, धीरे धीरे एक स्टेप को आगे लेते हुए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टेबल थे और उसमें हम क्या कर रहे थे, बैकफ्लिप को परफॉर्म कर रहे थे। अब हमने क्या करना है, वन स्टेप इस तरह से लेना है और पूरे टेकअप के साथ सेम मूवमेंट को कंप्लीट करना है। रेडी। तो गाइज इतना आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे से, जितना ज़्यादा हो सकता है इस मूवमेंट को प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम एक स्टेप और इसमें ऐड करेंगे यहाँ से, रेडी। जो आपका स्टेप है, इस स्टेप को प्रैक्टिस करने के बाद अब हमने एक स्टेप और ऐड करना है इसमें। ध्यान से देखिए एक बार, 1 और 2। बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं करना है गाइज आपने, वो हम बाद में करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बॉडी स्टेबल रखना है, अपने ऊपर आपका जो कॉन्फिडेंट है उसको इम्प्रूव करना है। उसके बाद हम रनिंग के बाद गेनर बैकफ्लिप को प्रैक्टिस करेंगे। तो इस मूवमेंट को देख लें एक बार, रेडी, 1, 2 एंड टेकअप। हल्का सा साइड से ले सकते हैं स्टार्टिंग में अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, और इस तरह से ध्यान से देखा साइड से किस तरह से ले सकते हैं आप, 1, 2। तो गाइज इस तरह से आप थोड़ा सा साइड से क्या ले सकते हैं, टेकअप लेके इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज हमने इतना परफॉर्म करने के बाद अब आपके लेग का जो स्विंग है, अगर आपके पास जंपिंग उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं है तब भी चलेगा, आपका जो लेग स्विंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें, आपका रोटेशन कितना फास्ट होगा और कितनी हाइट से होगा। तो लेग स्विंग को एक बार अच्छे से देख लें, बहुत ईजिली आप कर लेंगे अगर आपका लेग स्विंग और टेकअप का मूवमेंट अच्छे से आने लग गया तो। पूरा मूवमेंट देखें एक बार, नॉर्मल जाना है, 1, 2 के बाद अब आपने क्या करना है, इसका जो स्विंग है पूरा ऊपर लेके जाना है और उसी के साथ साथ क्या करना है, इससे हल्का सा टेकअप कर देना है और
टक करते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा अगर आप लेग का स्विंग ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। एक बार पूरा नॉर्मल टेकअप तक देख लें, एक बार 1 2 एंड पूरा स्विंग जितना जोर से हो सकता है पीछे से ही आपने क्या करना है, राइट लेग का स्विंग लेते हुए रोटेशन को कंप्लीट करना है। पूरा देख लें एक बार, कंप्लीट मूवमेंट, रेडी 1 2। तो गाइस इतना इजीली हो जाएगा। स्टार्टिंग में साइड से कर लें थोड़ा सा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। अगर एक बार आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो गया तो उसके बाद आप सीधे रोटेशन करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सीधे रोटेशन किस तरह से करना है, एक बार नॉर्मल मूवमेंट के साथ जब आप साइड से कंफर्टेबली करने लग जाते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, स्ट्रेट बैक फ्लिप को परफॉर्म करना है। तो स्ट्रेट बैक फ्लिप को भी ध्यान से देख लें एक बार, रेडी। तो गाइज इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। इसको कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे गाइज। पहले नॉर्मल प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं आना है आपको। बॉडी कंट्रोल करते हुए अपने स्विंग के ऊपर ध्यान देना है और टेकअप के ऊपर ध्यान देना है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आप इसको रनिंग के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कंटिन्यू मूवमेंट में। सो गाइज बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में, जिसमें आप रनिंग के साथ आप सिंगल लेग गेनर बैक फ्लिप को परफॉर्म करने वाले हो। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना है गाइज आपने। जहाँ पर आप स्टेबल होके कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम रनिंग के साथ टेकअप लेते हैं, जैसे पूरा मूवमेंट एंड रनिंग के साथ हम गेनर बैक फ्लिप को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर एक बार जो थर्ड स्टेप है उसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जब आप टेकअप लेते हैं उस समय हल्का सा बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है टेकअप के बाद। और उसी समय आपने जब आपका स्विंग खत्म हो जाता है, स्विंग खत्म होने के बाद इस लेग से टेकअप लेते हैं और टेकअप के बाद आपने हाथ से जिस तरह से हम बैक फ्लिप को ऊपर खींच के रोटेशन करते हैं, उसी तरह से आपने इसमें भी सिंगल लेग गेनर बैक फ्लिप में भी स्विंग खत्म होने के बाद और टेकअप होने के बाद हल्का सा ऊपर खींचना है और टक पोजीशन करते हुए सिर का और चेस्ट को पीछे की तरफ रोटेशन को कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें किस तरह से एक बार करना है। यहाँ से पूरा मूवमेंट, रेडी। आपने कंटिन्यू स्पीड के साथ जाना है और कंटिन्यू मोशन के साथ इसे प्रैक्टिस करना है। सो गाइज अभी भी अगर आपको डर लग रहा है तो किस तरह से हेल्प देना है, ध्यान से देख लें एक बार। यहाँ से इस तरह से कमर में अच्छे से पकड़ लेना है। बेल्ट लाइन में कोई रस्सी भी बांध सकते हैं आप पकड़ने के लिए। और एक बार स्ट्रॉन्ग से आपने पकड़ लिया, उसके बाद हेल्प किस तरह से देना है ध्यान से देखें। पहले दोनों लेग से एक बार पकड़ लें, दोनों लेग से आप गेनर बैक फ्लिप किस तरह से करेंगे एक बार अच्छे से ध्यान से देख। हल्का सा आगे पुश करना है अपने पार्टनर को और उसी में बैक फ्लिप को रोटेशन कंप्लीट कराना है। ध्यान से देखें, रेडी अप। तो गाइज इस तरह से आप पहले स्टैंडिंग मूवमेंट्स में करा लें। उसके बाद अब आपने सिंगल लेग का जो मूवमेंट है वो किस तरह से प्रैक्टिस कराना है एक बार ध्यान से देख लें। तो जल्दी आ जाए। यहाँ से अब आपने क्या करना है, 1 2 स्टेप में आपने क्या करना है, टेकअप ले लेना है। यहाँ से 1 एंड 2 बैक फ्लिप को प्रैक्टिस करना है। तो किस तरह से करना है, और सेम आपका हेल्प पोजीशन सेम रहेगा। जब टेकअप होगा गाइस तो टेकअप के दौरान आपने क्या कर लेना है, अपने पार्टनर को उठा के और रोटेशन को कंप्लीट कराना है। तो किस तरह से एक बार ध्यान से देख लें, रेडी अप। हाँ, पहले दाहिने फिर बाएं में टेकअप ले लेना और उसी में स्विंग लेना है। चलो अप। तो गाइस देखिए कितना स्मूथली हो जाता है अगर आप पार्टनर की हेल्प लेते हैं। तो दोबारा देखें एक बार, पहले दाहिने लेके जाओ फिर बाएं लेके जाओ, रेडी अप। तो गाइस इस तरह से आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस कराना है अपने पार्टनर को। जब इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए गाइस आपका जो पार्टनर है, उसके बाद नॉर्मल हेल्प के साथ किस तरह से आप दे सकते हैं, रनिंग करने दें उसको और टेकअप भी लेने दें। टेकअप के बाद आपने सिर्फ रोटेशन को कराना है। तो किस तरह से, चलो रेडी, पूरा कराऊंगा मैं। चल रेडी अप। किक को मार, बात कर रहा हूं, डर लग। हाँ तो किक को मार, ऊपर जाने दे पूरा, रेडी। तो गाइस सिंगल आपने एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद, जो आप हेल्प दे रहे थे उसमें कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपने सिर्फ जो रोटेशन है उसमें हेल्प देना है। किस तरह से हेल्प देना है ध्यान से देख लें, रेडी अप।
तो गाइज इस तरह से आपने रोटेशन के बाद जो रोटेशन है उस पार्टनर का उसको हेल्प देना है। सेम टेकअप के बाद आपने इधर पर हाथ लगा के थोड़ा सा ऊपर उठाना है और बाएं हाथ से आपने क्या कर देना है, रोटेशन को कंप्लीट कराना है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है गाइज, इसलिए आपने पहले हेल्प के साथ प्रैक्टिस कराना है। एक बार दोबारा से देख रहे हैं, फाइनल 1 रेडी अप। तो गाइज इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज कंटिन्यू हेल्प को छोड़कर अब आपने सिर्फ टेकअप में हेल्प देना है, टेकअप में और रोटेशन कंप्लीट कराना है पार्टनर का। तो किस तरह से परफॉर्म करना है ध्यान से देखें एक बार। सेम उसको टेकअप लेने दें, टेकअप के बाद जो लैंडिंग है उसको आपने क्या करना है, रोटेशन कराना है। तो ध्यान से देखें, रेडी, यहाँ पर चौकन्ना रहे गाइज। तो गाइज इस तरह से आपने फुल रोटेशन को कंप्लीट कराना है। अच्छे से हेल्प दे पहले उसको, उसके बाद जब वो कॉन्फिडेंट हो जाए तो उसके बाद उसे सेल्फ प्रैक्टिस करने दे। एक बार दोबारा से देख ले हेल्प को किस तरह से देना है। रेडी, किक को ऊपर मारो जोर से, रेडी अप। तो गाइज इस तरह से आपने क्या कराना है, उसको हेल्प के साथ प्रैक्टिस कराना है। जब टेकअप में भी अच्छे से आने लग जाए, जब उसकी लैंडिंग परफेक्ट आने लग जाए, उसके बाद उसको खुद प्रैक्टिस करने दें। सो गाइज इतना करने के बाद अब आपको हाइट से प्रैक्टिस करना है। हाइट में पहले ही स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा हाइट नहीं लेना है, धीरे धीरे छोटे हाइट से पहले प्रैक्टिस करें और सिर्फ मिट्टी के ऊपर से प्रैक्टिस करें। उसके बाद धीरे धीरे उसकी हाइट को इम्प्रूव करें। जब धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हाइट को तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको करने में भी ईजी होगा। तब तक स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करें।